देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे और देख रही हूँ न्यूज़ चैनल्स पे भी, जैसे कि वहाँ किया जा रहा है वो बहुत गलत है। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़की को घसीटते हुए गाड़ी में डाल रहे हैं, तो वो हिंदू महिला थी, इसके लिए बहुत दुख हो रहा था, बहुत अंदर से रोना ही आ रहा था कि क्या हो रहा है। और औरत के कपड़े दिखाए जाए तब भी शर्म, क्योंकि हम खुद एक औरत हैं तो शर्म आ रही थी कि एक माँ की उम्र की, दादी की उम्र की उनकी लड़के जो नौजवान थे वो निकाल के कर रहे थे, बहुत गलत है। ये औरत तू इतनी बातें कर रही है, तेरे को इस तरीके की बातें अच्छी लगती भी नहीं है तेरी मुंह में। तू बात करी मुझे लोना आ जाए, मुझे मेरा दिल ऐसा हो रहा है कि औरतों के साथ ये किया जा रहा, वो किया जा रहा। तू बात कर रही है जिसको अपनी बहन का रोना देखा नहीं जाता, जिसको अपने बहन का, अपने घर वालों का एहसास नहीं हुआ, वो बात कर रही है सिर्फ टीआरपी लेने के लिए, सिर्फ इंडिया में बसेरा करने के लिए। और तूने ये जो कपड़े पहने हुए झंडे के, तो मैं तो बोलती हूँ इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया के लोग हो, उनको तो है ना क्या नाम है, शर्म आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डूब मरना चाहिए कि तेरी जैसी औरत उनके झंडे का मजाक बना रही है और वो सिर्फ देख रहे, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ के पुलिस वाले हों, चाहे वहाँ की आवाम क्यों ना हो। जो आवाम तेरे दहलीज पे नहीं आ रही है, ऐसी कौन सी आवाम है भाई? अगर इस तरीके की कोई गलत औरत, वो भी इतने बड़े बड़े काम करके आई हुई हो, और हमारे मुल्क में बैठ के इस तरीके के हमारे झंडे का अगर मजाक बनाए ना, तो हम तो पहली बात है उस औरत को छोड़े ही नहीं। और देख रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पे और देख रही हूँ न्यूज़ चैनल्स पे भी, जैसे कि वहाँ किया जा रहा है वो बहुत गलत है। मैंने एक वीडियो देखी कि एक लड़की को घसीट के हुए गाड़ी में डाल रहे हैं, तो वो हिंदू महिला थी, इसके लिए बहुत दुख हो रहा था, बहुत अंदर से रोना ही आ रहा था कि क्या हो रहा है। और औरत के कपड़े दिखाए जाए तब भी शर्म, क्योंकि हम खुद एक औरत हैं तो शर्म आ रही थी कि एक माँ की उम्र की, दादी की उम्र की उनकी लड़के जो नौजवान थे वो निकाल के कर रहे थे, बहुत गलत है। बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहाँ तक वहाँ भी हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदू सरकार है, ये होता है। मैं उनको ये जवाब दूंगी, यहाँ कोई मुसलमानों पर जुल्म नहीं करता, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे हैं, यहाँ कोई मुसलमानों को भगा नहीं रहा। ये नहीं कह रहा कि यहाँ मतलब हिंदू ये नहीं कह रहा कि हमारा देश है, हम हिंदू है तुम यहाँ से भागो, ऐसा नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे हैं। ये उनकी गलत फहमी कि यहाँ हिंदू सरकार है तो ये मुसलमान से तो गलत हो रहा है। नहीं, यहाँ जितना हिंदू का अधिकार है उतना मुसलमान का अधिकार मिल रहा है। रघुपुरा में कितने सारे मुसलमान, जितने हिंदू के घर है उतने मुसलमान के घर हैं, अपनी शान शौकत से रह रहे हैं, अपना सब कुछ करते हैं, जो मतलब उनके अच्छे से, जैसे हिंदू रह रहा है ना वैसे मुसलमान रह रहा है। ईद पे सिमैया लेके आते हाँ, हैं। और हमारे आते भी हैं, मुझे भाभी कहते हैं, बहुत सारी मेरे यूट्यूब में इतनी सारी वीडियो जो सब मुझे भाभी, अशफाक, अलग अलग लोगों के नाम है, मुस्लिम लोग हैं जो मुझे भाभी मानते हैं, मैं उनको भैया कहती हूँ, तो मेरे भाई हो, कहते हैं नहीं तुम हमारी भाभी हो। इतनी रिस्पेक्ट, यहाँ के जो मुसलमान हिंदू हैं बहुत अच्छे हैं। ये लोग, कुछ लोगों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, तो यही बोलते हैं कि ये हिंदू मतलब हिंदू जो है मुसलमान को ऐसा करते हैं, हिंदू सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भारत सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। ये अपने जो इंसान अपने लिए नहीं सोचता वो ये ऐसे कैसे कर सकता है। योगी जी और मोदी जी वो इंसान है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया है देश के लिए किया है। पाकिस्तान के जो वहाँ के जो मंत्री हैं या कुछ भी हैं, वो पहले अपनी लंदन अमेरिका में जायदाद बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अपनी आवाम का। पर यहाँ इस देश के ऐसे नहीं है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश के ऐसे हैं, पहले अपनी जनता को सोचते हैं उसके बाद अपना। आप बोलते बोलते भावुक हो जा रही हैं। आप एक खुद महिला हैं और यहाँ आने से पहले आप मुस्लिम समुदाय से थी, आप वो फील कर पा रही, लेकिन वो पाकिस्तान के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं हिंदू पे, और जो बांग्लादेश के लोग जो बर्बरता कर रहे हैं, उनको ये दर्द क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कहना चाहिए यहाँ से? वो अभी वो जन्नत की मतलब चाहत में अंधे हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ा है, क्योंकि मैं मुस्लिम रही हूँ। वो कहते हैं जितने ज़्यादा हिंदू को काफिर माना जाता है, जितने काफिर ज़्यादा मुसलमान करोगे उतनी ज़्यादा आपको जन्नत में बाग मिलेंगे, या आप जन्नत में जाओगे, आप पे सवाब बढ़ेगा। शायद वो ये सोच के हिंदू को तकलीफ दे रहे हैं, पीड़ित करें कि वो मुसलमान बने। ज़ाहिर यही कहते होंगे, हम तो वहाँ नहीं, हमें तो नहीं पता वो किस तरह उनको टॉर्चर कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी हिंदू हैं, कुछ बेचारा जुल्म किया गया, जायदादें छीन के, कुछ जो हिंदू बच्चे हैं ना वो इतने तकलीफ में हैं, उसके बाद भी वो अपने धर्म को नहीं छोड़े, उन सबको मुसलमान ही किया गया है। सीमा जी, जब हम पिछली बार आपसे मिलने आए थे तो आपकी पीड़ा लगातार हमें दिखाई दे रही थी, और वो आज आपके मुस्कान में तब्दील हो गई है। कहा जाता है कि शिक्षा शेरनी का सबसे बड़ा दूध होता है, और पाकिस्तान में आपके बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ था, और आपकी आज मुस्कान बता रही है कि आपके चारों बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया है। आप इस बात को लेकर कितनी खुश हैं? मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, हमारे रघुपुरा के जो लोग हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बच्चों के एडमिशन के लिए सिर्फ हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी किया है, सबने मिलके किया कि भाई सीमा के बच्चे पढ़ेंगे, सबने मिलके किया है। उन सबका मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगी, अपने भैया का भी धन्यवाद करूंगी, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है, तो मैं सबका बहुत धन्यवाद करूंगी। मेरी ये बस एक ही मुझे दुख था कि सब लोग मुझे ताना भी देते थे, और मुझे भी दुख होता था कि यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तक स्कूल नहीं जा रहे। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होती थी। अब भगवान की कृपा है, योगी जी के एहसान है हम पे, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस सरकार का मैं जितना धन्यवाद करूँ कम है। अगर आज मैं जिंदा हूँ, मेरे बच्चे सुरक्षित है ना, इसी सरकार की वजह से, वरना जिस तरह से लोग हमें जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, शायद मैं जिंदा ना होती, मैं कहीं और होती। तो मैं इस सरकार का धन्यवाद करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चों का एडमिशन हो गया, वो पढ़ रहे हैं। अब कोई ये ना कहे किसी में बच्चे, मुझे पता है ना, मैं भला क्यों सोशल मीडिया पे तो नहीं दिखाऊंगी ना बच्चों को कितना ध्यान रख रही हूँ। वो गुलाम है, सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए यूट्यूब पे बैठा है, 10 लोग अपने पकड़ के बैठा है। उसकी रिसेंटली उसकी माँ मर गई, 2 दिन बाद वो किसी औरत को घुमा रहा है। उनका काम ही यही है, उनका काम बस यही है कि बस यूट्यूब चलाना है ना। उसको माँ का, जिस व्यक्ति को माँ का दुख नहीं हुआ तो बच्चों का क्या खाक होगा। वो किसी औरतों को घुमा रहा है, घूम रहा है, पार्टियां कर रहा है, बेटियों के लिए गंदे थमिल लगवा रहा है। कोई बाप, मैं बहुत बार यूट्यूब में मैं रोई भी हूँ, मुझे तकलीफ हुई थी कि जब मेरी मासूम छोटी बेटियां, उनके लिए गंदे थंबनेल लगवा रहे हैं। ये है पाकिस्तान के लोग, उनको बेटी कुछ भी नहीं दिखता, उसको अपना पैसा, एक तो पैसा दिखता है, एक तो अपना धर्म, ये चीजें दिखती है। हाँ, बस बार बार कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे चाहिए। नहीं, उनको बच्चों से प्यार होता है ना तो छोड़ के कभी भी नहीं जाता कोई बाप। बाप चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हो,
बच्चे बाप को नहीं भूल सकते। इस शख्स ने कभी भी इन मासूम बच्चों से बात नहीं करी, कभी बाप वाला प्यार नहीं दिया। मेरे फ़ोन करने पे भी उसने इग्नोर किया। वो शख्स है, आज कह रहे हैं बच्चे प्यार है, खुद नहीं कह रहे, ये बनी ट्रस्ट कर रहा है। वहाँ पाकिस्तान के जो जहादी लोग हैं ना, वो करें। उनको तकलीफ इस चीज़ से कि मैं हिंदू क्यों हूँ, और किसी चीज़ से उनको तकलीफ नहीं है। हिंदू से ही तकलीफ है, हर बात पे यही बात लाते हैं, हिंदू की बात लाते हैं। और आज तक मैंने इस्लाम के लिए कुछ गलत नहीं बोला, जो बोला है सच्चाई बोली है। वो लोग कहते हैं इस्लाम पे उंगली खड़ी करती है, जो बोला है सच्चाई बोली है। आज तक क्यों देते हैं 3 तलाक, क्यों करते हैं? मतलब मैं कोई बुद्धि नहीं हुई थी, मेरे छोटे बच्चे थे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर सचिन मुझे ना मिलते, अगर मैं यहाँ ना आती, तो मैं तो वहाँ मर चुकी होती अब तक। मुझे तो खा चुके होते पाकिस्तान के लोग, इतने वो दरिंदे हैं। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि 9 अगस्त को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और आज आपको देखकर लग रहा है कि आपकी साड़ी में भी तिरंगा ही है। गंदी औरत, तू इतनी बातें कर रही है, तेरे को इस तरीके की बातें अच्छी लगती भी नहीं है तेरी मुंह में। तू बात करी मुझे लोना आ जाए, मुझे मेरा दिल ऐसा हो रहा है कि औरतों के साथ ये किया जा रहा, वो किया जा रहा। तू बात कर रही है, जिसको अपनी बहन का रोना देखा नहीं जाता, जिसको अपने बहन का, अपने घर वालों का एहसास नहीं हुआ, वो बात कर रही है सिर्फ टीआरपी लेने के लिए, सिर्फ इंडिया में बसेरा करने के लिए। और तूने ये जो कपड़े पहने हुए झंडे के, तो मैं तो बोलती हूँ इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे इंडिया के लोग हो, उनको तो है ना कह रहा मैं शर्म आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो डूब मरना चाहिए कि तेरी जैसी औरत उनके झंडे का मजाक बना रही है और वो सिर्फ देख रहे, चाहे वहाँ की गवर्नमेंट हो, चाहे वहाँ के पुलिस वाले हों, चाहे वहाँ की आवाम क्यों ना हो। जो आवाम तेरे दहलीज पे नहीं आ रही है, ऐसी कौन सी आवाम है भाई? अगर इस तरीके की कोई गलत औरत, वो भी इतने बड़े बड़े काम करके आई हुई हो, और हमारे मुल्क में बैठ के इस तरीके के हमारे झंडे का अगर मजाक बनाए ना, तो हम तो पहली बात है उस औरत को छोड़े ही नहीं। और वहाँ पे बैठ के तुम्हारे कलेजे के ऊपर बैठ के ये इस तरीके की हरकत कर रही है। तुम लोग के अंदर ज़रा सा भी दीद मुरव्वत लियाज वगैरह नहीं है क्या? हाँ, कुछ लोग हैं जो उठ रहे और उनको तो दबाया जा रहा है। उनके कौन से आवाज़ में गवर्नमेंट कुछ कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही है। ये देखो तुम्हारे झंडे का कितना बड़ा मजाक उड़ा रही है। कुछ तुम्हारे अंदर एहसास वगैरह नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे बस झंडा ओढ़ के बैठी हुई है। बताओ कोई अच्छा कारनामा ये करती है, कोई अच्छे काम कर रही है? हाँ, जो अपने जिस्म में ये डाल लिए, या ये शहीद हो गई है, या ये मुर्दा बैठी हुई है। चलो ये कोई अच्छा काम किया होता तुम्हारे मुल्क के लिए तो ये मर गई होती, तो फिर उसके बाद जाके इसको ये झंडा पहनाया जाता तो बात समझ में भी आती। इसने तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। ये हराम का फर लेके तो बैठी हुई है, ये वहाँ पे बैठ के गाली गलौज करती है। ये सिर्फ वहाँ की आतंकवादी औरत, ये आतंकवादी है, दोनों मुल्कों में आतंकवादी फैलाना चाह रही है, ये वो फसाद फैलाना चाह रही है। तो ये तो वो औरत है, तो वो औरत को झंडा जो पहन के बैठी हुई है, ये तो झंडा है तुम्हारे मुल्क का, तो तुम लोग को ज़रा सा भी ख्याल नहीं आ रहा? मुझे तो हंसी आ रही है। एक गैर औरत, पाकिस्तानी औरत, झूठी औरत, गंदी औरत वहाँ पे बैठ के तुम्हारे झंडों का भी मजाक बना रही है, फिर भी तुम लोगों में एहसास नहीं है। भाई क्या बोलना चाहिए। चलो हमारे तो ये अच्छा है कि ऐसी गंदी औरत हमारे दीन मज़हब से खारिज हो गई है। हम तो शुक्र करते कि ऐसी औरत को हमारा कोई मज़हब नहीं बोलता कि आओ हमारे पास बैठो। नहीं 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 नहीं, हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने किसी को पाबंद नहीं किया हुआ है। भाई अगर दीन के हिसाब से चलेंगे तो जाहिर सी बात है इनके लिए दुनिया भी जन्नत होगी, आखिरत भी जन्नत होगी। बाकी इसके लिए तो दुनिया भी दोज़ख है, आखिरत भी दोज़ख है। देखो ये दोस्त की जन्म ही तो है जो इसके ऊपर इतना मजाक बनाया जाता है, इतने लोग थू थू करते, लेकिन ये समझती कि मैं अच्छी लग रही हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। अगर हम लोग इसको देखते हैं या इसकी वीडियो देख रहे हैं या इसको जो भी XYZ इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये खुद हमें बात करने का मौका देती है। हमारे दीन मज़हब के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, तो जाहिर सी बात है हमारा खून खोलता है, हमारा खून जलता है कि ये ऐसे कैसे बातें कर रही है वहाँ पे बैठ के। जब हम कोई किसी चीज़ के बारे में बोलते नहीं, तो ये कैसे हमारे मज़हब, हमारे दीन, हमारे मुल्क के बारे में बोलती रहती है? ये तो आतंकवादी औरत है, बोल रही हूँ ना मैं। ये देखो आतंकवादी नहीं है तो क्या है? तुम्हारे वहाँ रहकर एक गंदी औरत तुम्हारे झंडे का इस तरह मजाक बनाती है। हद हो गई है तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। हकीकत बोल रही हूँ मैं तो। वहाँ के कुछ जो इंडिया के लोग हैं ना, जो इस तरीके का इस औरत की बर्दाश्त कर रहे, इस औरत को देख रहे हैं और इस औरत के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो मैं तो बोलती हूँ उन लोगों को, उनको तो डूब के मरना चाहिए। हकीकत में हाँ, उनको डूब के मरना चाहिए कि ऐसी औरत को तुम लोग इस तरह का तुम्हारे झंडे का मजाक बना रही है। ये क्या है? ये अपने जिस्म में इसने उड़ा हुआ है, क्या है? तुम्हारा झंडा नहीं है तो क्या है? अभी इसकी साड़ी उतारो और लंबा करके इसको ले जाओ अपने साथ। ये तुम्हारे तिरंगे को नहीं पहना तो किसको पहना इसने? हाँ, तुम लोगों में तो अपने तिरंगे का जब ख्याल नहीं है, तो बाकी तो फिर तुम लोग रहने ही दो। तुम क्या कुछ बोलोगे? कुछ लोग जो हैं जैसे मोमिन मलिक साहब, वो भी सही बोल रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बोलते हैं, और कुछ वहाँ के मुसलमान हैं, उनके अंदर भी दीन मुरव्वत लिहाज नहीं है क्या, जो इस तरह ये इस्लाम के बारे में बोलती है? क्या इस्लाम दीन सिर्फ हम पाकिस्तानियों का है और वहाँ के मुसलमानों का नहीं है? हैं? दीन इस्लाम कुछ भी नहीं है, मतलब हम पाकिस्तानी हैं। अगर ये दीन इस्लाम के बारे में बोलती है तो सिर्फ हम ही बोल सकते हैं, बाकी आप लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर आप लोग मुसलमान ही नहीं हो।
मैं तो यही कहती हूँ, फिर आप लोग मुसलमान हो ही नहीं, फिर आप लोग वहाँ पे मुसलमान क्यों बनते हो, क्यों नमाजें पढ़ते हो, क्यों अपने रोज़े रखते हो? नहीं रखा करो। जब आप लोगों का इस दीन के बारे में कोई उल्टा सीधा औरत बोल रही है, उसके बारे में आप लोग एक्शन नहीं ले सकते, फिर तो आप लोग मुसलमानी से खारिज हो भाई। फिर ये नाम भी नहीं रखो अपना मुसलमानी। क्यों रखते हो अपना नाम मुसलमानी? क्यों लोगों को बोलते हो कि आप मुसलमानी? नहीं बोलो अपने आप को मुसलमान, आप लोग मुसलमानी से खारिज हो। क्योंकि अगर सिर्फ हम उठे, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, आप लोग ये बोलो कि नहीं पाकिस्तानी औरत आई है तो ये है ना कि हमें बोल रही है दीन इस्लाम के बारे में, तो बाबा ये बोल रही तो इस्लाम मुसलमानों के बारे में है ना।